सुबह की भीगी ठंडी हवा थी। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। तभी आरव की नज़र एक लड़की पर पड़ी, कृति। उसके हाथ में एक पूजा की माला थी और आंखों में अजीब सी गहरी उदासी। आरव की सीट उसके सामने थी। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन आरव का दिल वहीं कृति में अटक गया। कृति बार बार अपनी माला को देख रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? पहली बार किसी अजनबी से बात करते हुए कृति बोली, भगवान से एक ही दुआ है, किसी अपनों को खोने का डर खत्म कर दे। उसकी आवाज़ कांप गई। आरव ने उसका हाथ में ही पकड़ा, बस धीरे से कहा, कभी कभी भगवान देर करता है, पर खाली हाथ नहीं भेजता। शायद इसी रास्ते पर वो किसी को भेज रहा है। कृति की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि किसी ने पहली बार उसके दर्द को महसूस किया। ट्रेन का सफ़र लंबा था, पर दिलों का सफ़र कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया। स्टेशन पर उतरे ही थे कि कृति को घर से फ़ोन आया। उसके पापा गंभीर हालत में थे। वो घबराकर जल्दी से भीड़ में गायब हो गई। आरव बस उसका नाम पुकारता रह गया, कृति, एक बार रुक जाओ, लेकिन आवाज़ भीड़ में खो गई। आरव ने 2 हफ्ते तक हर जगह उसे ढूंढा, सोशल मीडिया पर, उसी ट्रेन के रूट पर, स्टेशन के हर कोने में, पर कृति कहीं नहीं मिली। उधर कृति भी आरव को याद करती थी, पर हालात ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पाई। उसके पापा का जाना, घर की जिम्मेदारी, वो खुद को खो चुकी थी। आरव रातों को भगवान से सिर्फ एक दुआ करता, उसे सुरक्षित रखना, अगर मेरी किस्मत में है तो वापस भेज देना। 6 महीने बाद वही ट्रेन, वही सीट और वही हल्की ठंडी हवा। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था जब अचानक उसके सामने एक जानी पहचानी माला गिरी। उसने सिर उठाया। कृति सामने खड़ी थी, आंखें नम, आवाज़ कांपते हुई। भगवान ने मेरी दुआ सुन ली आरव, मैं फिर से खोना नहीं चाहती। आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वो छूट जाए तो सांस भी टूट जाए। तुम आई हो, बस अब सब ठीक है। दोनों रो पड़े। टूटे दिलों का दर्द, बिछड़ने की तड़प और मिलने की राहत, सब एक दूसरे की बाहों में बह गया। उस दिन ट्रेन ने सिर्फ 2 मुसाफिरों को मंजिल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि 2 आत्माओं को फिर से जोड़ दिया। कभी खोए हुए ये दोनों अब भगवान की उसी दुआ में बंध गए। जो दिल से सच्चे हों, उन्हें एक नहीं, बार बार मिलाया जाता है।